सहारा प्रणाम। आप देख रहे हैं सहारा समय, मेरे यानी नवजोत सूदन के साथ। देश की बात में आज हम बात करेंगे मिशन कश्मीर की। धारा 370 खत्म होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने पहली बार जम्मू कश्मीर की यात्रा की। उनका दौरा एक ऐसे वक्त में हुआ जब कश्मीर में दहशतगर्दों ने एक बार फिर प्रदेश को आतंक की आग में झुलसाने की साजिश रची। इस दौरान गृह मंत्री ने पुलवामा में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। एक रात पुलवामा में सीआरपीएफ कैंप में रुके और जवानों के साथ रात बिताई। शाह ने जवानों के साथ डिनर भी किया। वहीं दूसरी ओर डल झील की सैर की और शिकारा महोत्सव का आनंद भी लिया। जिस डल झील में कभी आतंकियों के खौफ से शिकारा नहीं चलता था, आज वहां क्रूज चल रहा है और इसी क्रूज पर सवार होकर गृह मंत्री ने वो डल झील पहुंचे और इससे पहले उन्होंने श्रीनगर में रैली कर आतंक को खुली चुनौती दी। बुलेट प्रूफ सुरक्षा के बगैर की गई उनकी रैली आम लोगों के दिल से खौफ निकालने के लिए थी। रैली में उन्होंने कहा कि कश्मीर के विकास की यात्रा में अब कोई खलल नहीं डाल सकता। प्रदेश में धारा 370 हटने के बाद लगे कर्फ्यू और इंटरनेट बंद किए जाने को उन्होंने सुरक्षा के मद्देनजर जरूरी करार दिया। वो पीएम मोदी का जिक्र करना भी नहीं भूले। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल में जम्मू कश्मीर बसता है। वो हर वक्त उन्हें यही कहते हैं, उन्हें फिक्र रहती है कि वो जम्मू कश्मीर के लिए कुछ करे। श्रीनगर से पाकिस्तान को भी उन्होंने जवाब दिया। गृह मंत्री शाह ने कहा कि वो पाकिस्तान की बजाय घाटी के लोगों से बात करेंगे। हाल ही में आम नागरिकों पर हुए हमले का जिक्र करते हुए शाह ने कहा कि घाटी में हालात बदले हैं। भले ही टारगेट किलिंग की कुछ घटनाएं पिछले दिनों हुई, लेकिन शांति बहाली को लेकर हो रही कोशिश में कोई कमी नहीं आई है। तो आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर का दौरा काफ़ी अहम ये दौरा था। जिस तरह से घाटी से तस्वीरें आ रही थी और लगातार जो टारगेट किलिंग को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही थी और जिस तरह से गृह मंत्री वहां पहुंचे हैं तो एक कड़ा संदेश दिया है। और मिशन कश्मीर को लेकर हमारे साथ चर्चा करने के लिए पूरा पैनल मौजूद है। बीजेपी से पक्ष रखेंगे अपना अमित तिवारी जी। अमित जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस से पक्ष रखेंगे डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ कश्मीरी पंडित मौजूद हैं, रविंद्र पंडित जी, सर आपका भी स्वागत है। और रवि अरोड़ा जी जो हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उनसे भी समझेंगे कि ये मिशन कश्मीर कितना सही है, कितना पॉसिबल। रवि जी, आप ही के पास आ जाती हूँ और सबसे पहले आप ही से समझती हूँ हर परिस्थिति जिस तरह से हमने देखा कि गृह मंत्री अमित शाह का इस टाइम पे दौरा, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता है, लेकिन जब वो बातचीत कर रहे थे कश्मीरियों से, जब वो बातचीत करने की बुलेट प्रूफ हटा कर ये कह रहे थे कि मैं सामने खड़ा हूं, जब मैं किसी चीज से नहीं डरता, तो आप लोगों को भी अपने मन से बह निकाल देना चाहिए। लेकिन इंटरनेट बंद करने की बात कहना और कर्फ्यू लगाने को जस्टिफाई करना, आप ये दोनों फैक्ट्स पर मैं विस्तार से आपसे समझना चाहूंगी। देखिए, सबसे पहले तो हम इस बात को समझना होगा कि बतौर गृह मंत्री अमित शाह जी का ये कश्मीर का दूसरा दौरा था और पहली बार जब वो गए थे तो उसके चंद दिनों बाद ही धारा 370 कश्मीर से हटा दी गई। अब दूसरा दौरा ऐसे वक्त में आया हुआ है जब कश्मीरियों को, गैर कश्मीरियों पर लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं, उनकी हत्याएं की जा रही हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं एक विश्वास जगाने की एक कोशिश है आम लोगों के बीच में, और न सिर्फ कश्मीरियों के बल्कि गैर कश्मीरियों के बीच में भी, कि बिना बुलेट प्रूफ के जिस प्रकार से उन्होंने शील्ड हटवा दी और जिस प्रकार से मकवाल पोस्ट पर वो जाकर सैनिकों से मिले, बॉर्डर पर मिले और बाकायदा उन्होंने एक विश्वास जगाने की, और खुद पुलवामा में बाकायदा सीआरपीएफ कैंप में उन्होंने रात गुजारी है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक बहुत विश्वास लोगों में जगाने की कोशिश की है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान के सभी नागरिक सेफ हैं, हर तरह से सेफ हैं। कुछ मात्र चंद लोग जो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे उस दौरान, जब धारा 370 हटा दी गई, उस दौरान उस माहौल को काबू में करने के लिए इंटरनेट सेवा बंद करना एक बड़ा कदम था, क्योंकि उसी का फायदा उठाकर कहीं ना कहीं जो है आतंकी नए युवाओं को भड़का रहे थे। देखिए, आपने देखा जिस प्रकार से मैच आने के तुरंत बाद एक मेडिकल स्टूडेंट कॉलेज के जो है हॉस्टल के अंदर कुछ लड़कियां जिस प्रकार से जीव पाकिस्तान का नारा लगा रही हैं, तो ये क्या है? क्या युवाओं को कहीं ना कहीं बरगलाने की कोशिश हो रही है? ये वो नेता जो कई दशकों से कश्मीर में बैठकर हिंदुस्तान का खून चूसते आ रहे हैं, उनके
उनके द्वारा पढ़ाए हुए बच्चे हैं, कहीं ना कहीं माहौल खराब करने की कोशिश ऐसे लोग कर रहे हैं। कुछ उसमें नौकरशाह भी शामिल हैं, कुछ लोग जो है सरकारी एम्प्लॉयज भी उसके नहीं इन्वॉल्व है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से सरकार की कोशिश थी कि धारा 370 हटने के बाद अगर इंटरनेट सेवा बंद नहीं की जाती तो कहीं ना कहीं पूरे कश्मीर में माहौल खराब हो सकता था। वो पूरे 2 साल जिस प्रकार से आपने देखा पूरी शांति से बीते हैं, कोई ज़्यादा वारदातें नहीं दे पाया पाकिस्तान। तो कहीं ना कहीं ऐसे नहीं, जब ये सब जो विपक्षी नेता हैं वो बाहर आ चुके हैं, वो ऐसा माहौल खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए कहीं ना कहीं इन युवाओं को बरगलाने का काम पाकिस्तान आकर नहीं कर रहा, कहीं ना कहीं वो लोकल लोगों को ही फंडिंग करता है, वो लोग सपोर्ट लेकर। ठीक है, आप लोकल लोगों का जिक्र कर रहे हैं, रविंद्र जी हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से समझ लेते हैं क्या कुछ स्थिति है। रविंद्र जी, जब तक सेना रहेगी तो ठीक है, आपने कहा इंटरनेट बंद कर दिया, आपने कहा कि कर्फ्यू लगा दिया, लेकिन कब तक इनको नज़रबंद रखा जाएगा? लोकल लोगों का पार्टिसिपेट होना ज़रूरी है इस पूरे नए मिशन में। 2024 में नए कश्मीर की बात की जा रही है, लेकिन कश्मीरियों के बिना नया कश्मीर बनेगा कैसे? देखिए, आपने अच्छी बात ये छेड़ी। युवा हमारे यहाँ 65% है, और जब तक हम ये 1947 का जो 22 अक्टूबर 1947 को कबायली हमला, और ये दिनांक आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ये तब से हम जूझ रहे हैं इस समस्या से। तो यहाँ युवा जो है, इनको जब तक हम मेन स्ट्रीम में ना लाएं, इनको जब तक हम ऐसी एक्टिविटीज में ना इफेक्टिव तरीके से ले आए, पूरे ऑल इंडिया टूर्स हुए, टूरिज्म टूर्स हुए, कल्चरल टूर्स हुए, तब तक ये युवाओं को वो एक्सपोजर नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ, वहाँ जो 10 से 15% लोग हैं जो इस उग्रवाद के साथ हैं, इंक्लूडिंग ओवरग्राउंड वर्कर्स, ये चाहेंगे कि इस तरह से ये भंग किया जाए। अब देखिए, अभी अमित शाह जी के दौरे में एक बड़ा अच्छा कदम जो मैं चाह रहा था काफी साल से, और मैं बड़ा दिली खुश हूं इस बात से जो इन्होंने किया, कि सूफीज्म को रिवाइव करना पड़ेगा। हम वहां पे किसी मजहब के ठेकेदार ना बने। हमारे से पहले बुद्धिज्म था, बुद्धिज्म से पहले जुडाइज्म था, इस्लाम तो 13वीं शताब्दी में आया, और जो वहां शाहमीर ने 13वीं शताब्दी में इस्लाम के इन्वेडर्स पहले आए, उसके बाद हमारे यहाँ ललदेद और नूंद ऋषि जैसे भी तो लोग हैं जिनको प्रमोट। तो डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी के नेतृत्व में एक वक्त मिला है अमित शाह जी से, जो ऑल पार्टी रिलीजियस लीडर्स हैं, उनका भी बहुत बड़ा रोल है, युवाओं का बहुत बड़ा रोल है, और इनका बड़ा रोल है रिलीजियस लीडर्स का। रही बात ये पाकिस्तानी मैच पे जो है पटाखे चलाने की, वो पहली बार नहीं हुआ है। ये एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट है। मैं समझता हूं प्रो पाकिस्तान सेंटिमेंट उतना ज्यादा नहीं है, वो 10-15% कर रहे हैं, पर एंटी इंडिया सेंटिमेंट के साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं। उनसे कैसे ये माइंडसेट कैसे ठीक करें, ये नया कश्मीर की एक बहुत बड़ी पहल होएगी, और इसमें लोग काम कर रहे हैं। हम भी जरूर इसमें सहयोग करेंगे, पूरा जो है भरपूर ताउन करेंगे इसमें। अभी ये क्रैकर्स चलाने को हमें इतना जो है जबरदस्त नहीं लेना चाहिए, पर वर्तमान सरकार एलजी की सरकार है, कोई पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है। जिस तरीके से इनके ऊपर एक्शन लिया जाए, ये बहुत जो जरूरी था, बहुत आवश्यक था, और करना चाहिए। क्योंकि ये इलीट क्लास के जो ये स्टूडेंट्स होते हैं ना, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, ये तो हमारे टाइम पे भी, मैं भी खुद इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट रहा हूँ, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज हजरत बल का। उस जमाने में भी जब इंडिया वेस्ट इंडीज मैच था, पिच को कैसे खोदा गया था, इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच था 1985 में, तब ये होता था, तब भी वेस्ट इंडीज के पोस्टर्स लगाए जाते थे, वो मुझे खूब याद है। आखिरी बात मैं बताता हूँ, जब वहां पे 1983 में सुनील गावस्कर से मेरी बात हुई थी नीचे ऑफ द स्टैंड्स, तो उन्होंने इतने ज्यादा पोस्टर वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स के देख के ऐसा एक रिमार्क पास किया, वो हंस के बोले, एम आई इन वेस्ट इंडीज? इतना ज्यादा एंटी इंडिया जो है, इतना ज्यादा जो है कि उस साइड भी उस टाइम पाकिस्तान नहीं था, इट वाज मैच बिटवीन इंडिया एंड वेस्ट इंडीज, पर वेस्ट इंडीज के सपोर्ट में था। तो ये सब चलता आ रहा है, तो इसको कर्ब करने के लिए हमें भी ऐसे कुछ रिलीजियस प्रोग्राम्स, कल्चरल प्रोग्राम्स, हार्मनी प्रोग्राम्स, और आप मानते हैं कि एक अच्छी पहल की है गृह मंत्री ने जिस तरह से इस दौरे में सूफिज्म को रिवाइव करने की बात की है। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए भी मौजूद हैं अजय उपाध्याय जी। अजय जी, आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरह से गृह मंत्री पहुंचे हैं और लगातार निशाना साध रहे हैं कि जो अब हुआ वो पहले क्यों नहीं हुआ, डर का माहौल क्यों नहीं खत्म हुआ, सीधा संवाद क्यों नहीं हुआ, आप इस दौरे को किस तरह से देखते हैं? जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अनम्यूट कर लीजिए।
आपके कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है अजय जी, मैं आपके पास लौटूंगी। इस बीच हम रुक करेंगे अमित जी का। अमित जी, जिस तरह से मैं लगातार सवाल उठा रही हूं और सवाल यही है कि लोकतंत्र में अगर ये बात कही जाए कि कर्फ्यू लगाने से या इंटरनेट बंद करने से लोगों की जान बचाई जा सकती है, या फिर जिस तरह से पीओके को कश्मीर से अगर कंपेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठाता है कि क्या इस वक्त कश्मीर की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि हम उसको पीओके से कंपेयर कर रहे हैं? जी नमस्कार। पहली बात तो कि जब हम पीओके की बात करते हैं, हमारे गृह मंत्री ने संसद में खड़े होकर कहा था कि हम जान दे देंगे, और इस मुद्दे पर हम आज भी डटे हुए हैं कि पीओके भी हमारा ही हिस्सा है। जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पाकिस्तान चला गया, पीओके भी हमारा ही हिस्सा है जो कि गलत तरीके से लिया गया है पाकिस्तान के द्वारा। तो जब हम बात करते हैं पूरे कश्मीर की तो उसमें पीओके ऑलरेडी इंक्लूडेड रहता है, तो इसको अलग तरीके से ना देखा जाए। दूसरी बात, जो गृह मंत्री का 3 दिनों का था, आप उसके बड़े बड़े 4-5 मुद्दों को देखिए। वहां पे 12,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है, 7,000 करोड़ जम्मू में, 5,000 करोड़ कश्मीर में। तो इन सब चीजों को, मूलभूत सुविधाओं को आपको देखना पड़ेगा। 7 मेडिकल कॉलेजेस वहां पे खुल चुके हैं, 5 अभी और बन रहे हैं, IIT का इनॉग्रेशन हो चुका है। उसके बाद इतनी बड़ी आपदा आई, इतनी बड़ी आपदा में जम्मू और कश्मीर 100% वैक्सीनेट हो चुका है। भारत में अभी कई ऐसे राज्य हैं जहां पे कि ये आंकड़ा नहीं पहुंच पाया है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर तो आपको हमारा फर्स्ट डोज, अमित जी मैं इसमें आपका करेक्शन चाहूंगी कि आप दोनों डोज का वैक्सीनेशन 100% बोल रहे हैं कि फर्स्ट डोज की बात कर रहे हैं? फर्स्ट डोज की बात मैं कर रहा हूं। फर्स्ट डोज 100% हो चुका है, और आपको इससे हमारा कमिटमेंट कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए, कश्मीर की सुरक्षा के लिए और पूरे भारत के एक यूनाइटेड भारत के लिए आप जो नहीं, जो इतना स्टेप उठाया गया है 370, तो उस पर तो कोई शक नहीं है कि कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए काम हो रहा है, और कश्मीर में डेवलपमेंट पहले भी था। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से अमित शाह गृह मंत्री वहां मौजूद थे और उसके बावजूद जब पाकिस्तान की जीत पर वहां पर पटाखे फटते हैं और जिस तरह से सेना वहां पर इतनी सक्रिय है, उसके बाद भी इस तरह की घटना होती हैं, तो सच में जानना चाहते हैं कि सब कुछ ऑल इज वेल है जम्मू कश्मीर में? देखिए नवजोत जी, इस मामले को आपको उस तरीके से नहीं देखना चाहिए जिससे वो देखिए, पहले भी वहां पे अलगाववाद की बुनियाद बोई गई। पिछले 70 सालों में जो तीन परिवारवाद जिन्होंने राज किया, उन्होंने इसी राजनीति पे अपनी किस्मत को चमकाई है, परिवारवाद पे चमकाई है। उन्होंने भारत विरोधी, मैं माफी के साथ आपसे फिर रोकना चाहूंगी और पूछना चाहूंगी कि 3 साल सरकार किसने चलाई थी? महबूबा मुफ्ती के साथ और अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भी फारूक अब्दुल्ला जो थे, उनका किस तरह से उन्होंने मिलकर सरकार चलाई थी? तो परिवारवाद को तो आपने भी बढ़ावा दिया था। देखिए नवजोत जी, जब भी हम एक साझा सरकार चलाते हैं तो उसके लिए एक एजेंडा होता है, उसके लिए आप कई चीजों पे आप कटिबद्ध होते हैं, आप एक्शन नहीं ले पाते हैं। लेकिन आज की तारीख में जब भारत में सरकार पूर्ण बहुमत की है, कश्मीर पे आप देखिए, डेवलपमेंट के मुद्दे पे कोई भी जो वो है फैसला है उसमें टाल मटोल नहीं होती है। सेना को भी पता है कि भारत की सरकार उनके साथ खड़ी है, और आज जब गृह मंत्री वहां पे पहुंचे हैं, वहां के युवाओं के साथ सीधा संवाद स्थापित किया है। आपने देखा होगा किस तरीके से उन्होंने मंच से जो बुलेट प्रूफ का घेरा है उन्होंने हटा दिया। तो ये दर्शाता है कि उनका विश्वास वहां के युवाओं में और वहां के युवाओं को भारत सरकार के नीतियों के साथ जोड़ने में कितना दृढ़ निश्चय है। बेशक इसमें तो किसी को कोई शक नहीं होगा कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की कोशिश की गई है, क्या पाकिस्तान को और क्या जो आतंकवाद वहां पर तो कोशिश कर रहे थे कश्मीरियों को डराने के लिए। क्या अजय उपाध्याय जी हमें सुन पाएंगे? जी, तो रवि जी मैं आपके साथ समझना चाहूंगी। रवि जी, जिस तरह से ये पूरा दौरा देखा जा रहा है, गृह मंत्री ने बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है, वो बुलेट प्रूफ शीशे हटाने की बात कही जाए या फिर जिस तरह से हर एक मुद्दे को उन्होंने उठाया है, लेकिन बार बार सवाल यही उठता है, क्या जिस तरह से कश्मीर की इस वक्त हालात हैं, सब कुछ अभी नॉर्मल नहीं है, वहाँ सेना मौजूद है, क्या सेना हटने के बाद भी चीज़ें इसी तरह से नॉर्मल रहेंगी? नहीं, देखिए मैं ये समझता हूँ कि इस पूरे मामले पर अगर हम गंभीरता से देखते हैं तो 1990 में वहाँ पे करीब अकेले श्रीनगर में 50 चौकियां और बंकर बनाए गए थे, जिसे 2010 में केंद्र की ही एक टीम की सिफारिश के बाद हटा दिया गया था। पर आज
दोबारा से वही बंकर और वही चौकियां बनने के लिए करीब 50 अर्धसैनिक बलों की कंपनियां तैनात की गई हैं। खुद अमित शाह जी ने इसे किया है। तो कहीं ना कहीं हालात सब कुछ सामान्य नहीं है, अभी हालात कंट्रोल में नहीं है सरकार के कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए पहले क्या था कि आतंकी सामने से अटैक करते थे, उनकी तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाता था, परंतु अब सरकार के सामने जो स्लीपर सेल्स हैं उनको पकड़ना इतना आसान नहीं होता, बहुत सारी मजबूरियां हैं। तो कहीं ना कहीं पूरे जो है शहरों को भी पूरी तरह से सुरक्षित करना, गाँव को सुरक्षित करना एक बड़ी चुनौती है सरकार के सामने। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर बिना लोकल, बिना स्थानीय लोगों के सपोर्ट के ये सब कर पाना संभव नहीं है। इसीलिए पूरा विश्वास जगाने के लिए खुद अमित शाह जी वहां गए हैं, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला बार बार एक बात कहते हैं कि पाकिस्तान से बात कीजिए, लेकिन अमित शाह जी ने ये साबित कर दिया कि हम बात करेंगे तो सिर्फ कश्मीरियों से करेंगे, हमें पाकिस्तान से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। और ऐसे नेताओं को अपनी बयानबाजी से बाज आना चाहिए जो बार बार पाकिस्तान का नाम लेकर कहते हैं कि जी वहां बात कीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं जब आप उनको बुलाएंगे, मीटिंग्स उनके साथ करेंगे, तो उनका मनोबल बढ़ेगा ना कि हमें अगर बुलाया जा रहा है, पीएमओ से इनविटेशन मिल रहा है, अगर एक स्टेप ले लिया था, उनको नज़रबंद किया गया था और ये डिसाइड कर लिया था कि ये कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए ठीक नहीं है, तो फिर उनको ये छूट नहीं देनी चाहिए थी या इतना इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए थी, ऐसा मेरा व्यक्तिगत राय है। बिल्कुल, देखिए कभी कभी क्या होता है कि जब विपक्ष लगातार हावी होने लगता है और आरोप पर लगाने लगता है सरकार पर, रूलिंग पार्टी पर, तो रूलिंग पार्टी कुछ बहुत बड़े फैसले लेती है। इसमें कोई बुराई नहीं है बात करने में, क्योंकि बात का हर बात से ही हल निकलता है, कितनी भी बड़ी लड़ाई हो उसका जो फाइनल होता है वो टेबल पर ही होता है। परंतु कहीं ना कहीं यह एक बड़ी चूक हो सकती है, क्योंकि ऐसे लोग जो पिछले कई दशकों से देश को लूट रहे थे, वहां जम्मू कश्मीर की जनता को लूट रहे थे और वहां पे सत्ता का शासन पाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, वजीर आजम बनने का सपना दिखाता है जिनको पाकिस्तान, ऐसे लोगों से बात करने का कोई फायदा नहीं है। उन लोगों के दिमाग में एक ही चीज है कि जब तक ये मुद्दा जिंदा रहेगा उनको सत्ता मिलती रहेगी, और वो कहीं ना कहीं युवाओं को जिस प्रकार से बरगलाने की कोशिश करे, तो उनके मुंह पे भी एक बड़ा तमाचा है ये सरकार का, केंद्र सरकार का। मुझे लगता है इससे कश्मीरियों में और दिल्ली में बहुत ज्यादा एक आपस का वो प्यार बढ़ेगा और आगे जो इनके बीच की दूरी है वो खत्म होगी। ठीक है रविंदर जी, जिस तरह से अमित शाह जी पहुंचे हैं खीर भवानी मंदिर, उसका महत्व जो है वो सब जानते हैं, और किस तरह से वो जहां सिचुएटेड है, एकता का वो जो संदेश देता है, उसके बाद जब इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं कि टारगेट किलिंग की जाती है, हालांकि हमने ये मुद्दा उठाया है, गैर मुस्लिमों के साथ साथ मुस्लिमों को भी मारा गया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि 2 साल में क्या स्थिति बदली है या इतनी बदल चुकी है कि अब जो 31 साल से जो आप धोखा सह रहे हैं या अब जो आपकी वापसी की बात हो रही है, क्या आपको राह नजर आती है? नहीं, देखिए मैं पीछे 14 दिन रह के आया हूँ वहाँ पे, और मैं ऐसे नहीं जाता हूँ कि कोई सिक्योरिटी लेके कोई होटलों में बैठने। हमने एक और मंदिर वहाँ पे चालू करा बारामूला में जी। मैं जमीनी सतह पे काम करने वाला बंदा हूँ। शेरवानी हाल बारामूला में भी एक बहुत बड़ा फंक्शन किया था हमने शारदा सिविलाइजेशन को लेके, मैंने ऑर्गेनाइज किया था। LOC टीटवाल भी उसके बाद गया था। पूरे 5 जिला में देख के हाँ हवा बदल गई है, स्थिति बहुत बदल गई है। अब ये 10-15% लोग जो हैं, जो मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, ये तो चलता रहेगा, इसको आप ये ना समझिए कभी बिल्कुल खत्म होएगा, नॉट पॉसिबल जी। मैं आप खुले मंच से बोल रहा हूँ, ये पॉसिबल नहीं है। पर जो बाकी 85% लोग हैं जिनको वर्गमाली बनाया गया, यानी कि स्लेव्स बनाया गया इन 15% ने, इनको आगे आना चाहिए, इनको कैसे मेन स्ट्रीम में लेना है। तो इनके लिए जितने भी वहां पे योजनाएं बनाई गई है, अनएम्प्लॉयमेंट पर्टिकुलरली, डेवलपमेंट के काम बहुत ज्यादा हो रहे थे। अब की बार मैंने पहली बार देखा 1990 से भी पहले, और जैसे पहले हमारे जगमोहन गवर्नर फर्स्ट टेन्यूअर में आए थे, इतनी ज्यादा डेवलपमेंट हुई थी, लोग बहुत खुश हुए थे। इस तरह से आज की डेट में मनोज सिन्हा जी के टाइम पे भी डेवलपमेंट बहुत ज्यादा दिख रही है। साफ तौर पर लोग एंगेज थे काम से। अब ये डोमिसाइल डिलिमिटेशन, 15 अगस्त पे झंडे लहराना, पोर्टल तो बनाना, कश्मीरी पंडितों की संपत्तियां, ये सारी बातें इनको खटक रही है ना, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा माफिया होता है इसके पीछे। ऐसे ऐसे कदम जो उठाए गए तुरंत एक के बाद एक, तो ये तो चाहेंगे ही कि इसको पीस प्रोसेस को फिर डिरेल किया जाए। पर सरकार अब की बार पूरी दृढ़ निश्चय से काम कर रही है, और जिस ढंग से वहां के लोकल नेता हमको इन्वॉल्व करने, पर्टिकुलरली मैं देख रहा हूं इस दौरे पे डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी ने जो कदम उठाए हैं, या हमारे लोकल नेताओं ने वहां पे, यू फॉरगेट अबाउट दीज अब्दुल्लाज एंड मुफ्तीज फॉर सम टाइम। आप इनको बार बार बुलाते हैं दिल्ली में,
कश्मीरी पंडित को नहीं बुलाते हो, जो स्टेक होल्डर है, ठीक है, मैं जो इसका फ्रंटलाइन जवाब स्टेक अमित होल्डर जी है, से लूंगी। एबॉरिजिन है, जी, उसको इसका नहीं जवाब मैं बुलाते अमित हो। जी से लूंगी, उससे पहले मैं अजय जी का रुख करूंगी। अजय जी, जिस तरह से गृह मंत्री जी पहुंचे हैं, लगातार ये सवाल उठ रहा है कि ये 70 साल में क्यों नहीं हुआ, कश्मीर को इस हालात में 70 साल तक क्यों रखा गया, जो अब हो सकता था वो तब क्यों नहीं हुआ। आप इस पूरे दौरे को किस तरह से देखते हैं? है कि जिस तरह से पूरा आपका ये डिबेट था, चूंकि डिबेट में मैं बीच में टेक्निकल आपके सपोर्ट के कारण प्रॉब्लम हुई है जी, जो सच्चाई है वो सच्चाई को सबको स्वीकारना होगा। यहाँ जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं, मैं पहलों की बात नहीं पूरी तरह समझ पाया, लेकिन सुन जितना पाया हूं उसमें मैं बताना चाहूंगा। 2014 में प्रधानमंत्री जी खुलेआम रैलियां करते थे। यहाँ जितने लोग होंगे सब स्वीकारेंगे, जब वो 2014 का चुनाव लड़ रहे थे, 13 और 14 की बात मैं करता हूं। उसके बाद विधानसभा के वहां चुनाव हुए, उसमें भी खुलेआम रैलियां पूरे कश्मीर में घूम घूम कर सबने की। इसका मतलब क्या वो असामान्य परिस्थिति थी या सामान्य परिस्थिति थी, ये जवाब आप ही लोगों को देना है यहाँ पैनलिस्ट को, और आपके दर्शक भी इस बात को समझेंगे। अब जो परिस्थिति बनी और जो जिस तरह से नियमित हुई है वहां पे, निर्मित हुई है, और जिस तरह माहौल बदला है, आज गृह मंत्री जी जरूर गए हैं और उनको धन्यवाद दूंगा कि वो बार बार जाए। प्रधानमंत्री जी फिर उसी तरह खुली रैलियां करें, जितना जल्द हो सके सभी राजनीतिक प्रक्रिया वहां शुरू हो। लेकिन क्या आपको भी लगता है कि डल झील में एक फोटो खिंचवाने से सारी बातें बदल जाएंगी इवेंट मैनेजमेंट से, या कल डल झील में हमारे यहाँ बैठे हुए जितने पैनलिस्ट हैं वो जाकर घूम लेंगे? नहीं घूम पाएंगे, अभी वैसी परिस्थिति नहीं है। नहीं अजय जी, आपको गलतफहमी है। नहीं अजय जी, आप यहाँ बैठ के, आप में से कोई कश्मीर नहीं गया, आप में से कोई कश्मीर नहीं जाता, यहाँ बैठ के बातें होती है जनाब। अजय जी, आप मेरी बात सुनिए, मैं वहाँ रह के आता हूँ, हर महीने जाता हूँ स्टूडियो में बैठ के। ठीक है, आपने सवाल मैं नहीं बैठा हूँ, जवाब ले लेते आप हैं। कश्मीर चलिए मेरे साथ का, जवाब ठीक है, रविंद्र जी जवाब ले लेते हैं। बहुत फर्क हुआ है, जवाब ले लेते हैं जी। ही नहीं, मेरी बात ही नहीं पूरी हुई जी, है। अजय जी अपनी बात रखिए। मेरी जी। बात तो 2 मिनट होने दीजिए। जी, बात रविंद्र रखिए। जी, मैं आपकी भावना समझता हूँ। यही सरकार है 90 में भी जब आई थी बीजेपी लीड साझा सरकार, किस तरह से कश्मीर पंडितों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, आज तक वो किस तरह से संकट से गुजर रहे हैं। और यही सरकार है जब 370 हटाई थी, हुआ था कि सभी लोग जाएंगे। पार्लियामेंट में जब रिपोर्ट मांगी गई है तो 2 प्लॉट मात्र कर दे गए हैं। और अब जो जिस तरह से हमारे बिहार, यूपी और आप जैसे अच्छे लोगों के परिवार के साथ जो अभी हुआ है और ये घटनाएं जो हो रही है, दुखद है, नहीं होना चाहिए इस बात को मानते हैं, पर ये मत कहिए हवा नहीं बदली है। मैं सुन लीजिए, मैं जो बात माननी चाहिए वो है, आपका भी जवाब लूंगा, सुन लीजिए जी। और रविंद्र जी, हो सकता है आपका अपनी सोच है, आपके विचार पर मैं प्रश्न नहीं लगाऊंगा। हमारा उद्देश्य है कि कश्मीर अच्छा हो, कश्मीर में प्रजातंत्र पुनः स्थापित हो, कश्मीर के लोगों का रोजी रोजगार बढ़े, विकास का एक नई संरचना हो और भय मुक्त होकर के हो, भय युक्त होकर के नहीं हो। 25 किलोमीटर के आसपास में परिंदा भी आज पर नहीं मार सकता जब गृह मंत्री जी घूम रहे हैं। वो आप चाहे जो भी निकाल दें, जो भी हटा दें कि हमने बुलेट प्रूफ चीजें माइनस कर दी हैं, लेकिन आप ड्रोन से सर्विलेंस और बाकी जो चीजें चल रही है वो सच्चाई को व्यक्त करती है। मैं नहीं कहता हूं कि ये हाल रहना चाहिए, हाल बदलना चाहिए। और ये हाल क्यों हुआ है, किसके कारण हुआ है, ये सबको पता है कि नीतिगत फैसले आपके सही नहीं रहे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। 2014 से पहले जिस कश्मीर में खुलेआम हम चुनाव लड़ते थे, हजारों की भीड़ में लड़ते थे, प्रधानमंत्री जी की खुद ये जब प्रचार कर रहे थे 2014 का, नरेंद्र मोदी जी, याद कीजिए उनकी रैलियों को ये उठा करके देखें। अजय जी, मैं आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगी, मेरे पास समय की कमी है। हालांकि आपने जो पक्ष रखा है, रविंद्र जी कुछ बातों से सहमत हैं और कुछ बातों से वो असहमति भी जता रहे हैं। हालांकि सवाल यही उठता है कि जिस तरह से गृह मंत्री का ये दौरा हुआ है, उसके बाद एक पहल तो है, लेकिन ये समझना होगा कि जिस तरह से लगातार कश्मीर से खबरें आ रही हैं, धारा 370 हटने के बावजूद, वहाँ सेना की मौजूदगी के बावजूद भी जिस तरह से खबरें आ रही हैं, लेकिन तो ये अभी ज़रूरत है कि इस नए कश्मीर में कश्मीरियों का भी साथ हो। आप सब मेरे साथ जुड़े, अमित तिवारी जी आपका धन्यवाद, अजय उपाध्याय जी आपका धन्यवाद, रवि अरोड़ा जी आपका भी धन्यवाद और रविंद्र जी आपका भी धन्यवाद। तो इस खास पेशकश में इतना ही। सहारा।